नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय विक। स्टोरीज बाय विक में हम आपको नए-नए एपिसोड सिखाते हैं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है मेरठ की एक स्टोरी है। मेरठ में एक जरीकोट नाम का गाँव, ये वहाँ का स्टोरी है। वहाँ पे कॉर्नर से थर्ड दुकान है, यानी बहुत बड़ा वहाँ एक ऐसे शॉप लगती हैं, बहुत सारे दुकानें हैं। वहाँ पे एंटर करते ही थर्ड दुकान है कॉर्नर से, जो आज भी खाली पड़ी है। उसका कई कारण है खाली पड़े होने के लिए। 2016 से 2018 तक यहाँ इस दुकान में बहुत सारी कमाई होती थी। इतनी कमाई होती थी जितना घर भर जाता था और बहुत सारा सेठ ने कमाई। वो दुकान थी चारों तरफ से बंद, यानी 4 कॉर्नर थे दुकान के। उस दुकान के अंदर जितना मर्ज़ी आप 3 साइड में तो बहुत अच्छा पेंट कर सकते, जो मर्ज़ी पेंट कर, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में जहाँ पेंटिंग होती थी उस दुकान के अंदर से। तो 3 तरफ तो वो पेंट कर ही देते थे, 3 तरफ तो पेंट हो जाता था, लेकिन चौथा दीवार था, उसपे ना तो पेंट होता था, रुकता था, ना कुछ रुकता था। क्योंकि वो एज़ इट इज़ रहती थी और उसके ऊपर, उसके अंदर से ऐसी एक आदमी की आकृति का कोई इंसान दिखता था, जैसे रियल में ही कोई इंसान वहाँ बैठा हुआ है, उसका सर है, उसका पाँव है, उसका हाथ है और बैठा हुआ है। एक ऐसा इंसान उस जो थर्ड फोर्थ दीवार थी उसमें ऐसा। खैर सेठ जी ने कहा 3 तरफ तो अच्छी तरह से पेंट करा दिया, उसको एज़ इट इज़ रहने दिया। अब सेठ जी को भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने जब वो आदमी बैठा था, उसके सर के चारों तरफ एक स्केच सा बना दिया कि अपन कल देखते हैं कि ये आदमी का सर कहाँ। दूसरे दिन आया तो देखा कि वो सर वहाँ नहीं, लेकिन दूसरी जगह बैठा हुआ है। यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई इंसान रहता था। ये तो आप सेठ जी को कन्फर्म, कौन है, क्या है, इसका नहीं पता था। लेकिन वहाँ बहुत सारी कमाई थी। वो सेठ जी की जो थी, दुकान थी, पहले तो पेंट की थी। खूब सारा पेंट बिकता था, इतना पेंट बिकता था, वो सबसे ज़्यादा इसी शॉप पे बिकता था सेठ जी की शॉप। इतना बिकता था कि लाइन लगा के पेंट बिकती थी। लेकिन सेठ जी के जो एक वो थे अपने, जो कुंडली-वुंडली देखते हैं, घर के पंडित जी थे, उन्होंने कहा था आप साथ में हार्डवेयर की दुकान भी डाल लें, तो आपका बहुत काम चल जाए। उन्होंने एक हार्डवेयर की दुकान भी डाली। अब हार्डवेयर की साथ में दुकान डाल ली, साथ में पेंट का दुकान था, तो इतना माल भर लिया, इतना माल भर लिया कि वहाँ बैठने की जगह नहीं। 2 लड़के भी इन्होंने काम पे रख लिए, जो काम करते थे। दोनों लड़के सेठ जी को बोलते हैं कि सेठ जी इस कोने से तो बदबू आती है, बाकी सब तरफ से सुगंध आती है। वो कोना वहाँ से बदबू आती है जहाँ पे हम लोगों ने पेंट नहीं किया हुआ है, और जिस दीवार में आकृति बनती है, उसके कोने से एक बहुत गंदी सी बदबू आती है, जो असहनीय है, यानी सहन नहीं हो सकती। शेठ जी भी कहते हैं भाई ऐसी क्या है, कौन सी बदबू है वो? चलो कोई बात नहीं, वहाँ सुगंध भी जितना मर्ज़ी कर लो सुगंधित नहीं होती। लड़के जो थे काम करने में बहुत माहिर थे, बहुत अच्छे थे, काम करते थे। दुकान इतनी चलती थी पूछो मत। सेठ जी को, लड़कों को पानी पीने की फुर्सत नहीं। एक दिन सेठ जी ने अपनी दुकान को बढ़ाया, रात के 8 साढ़े 8 बजे घर चले गए। जब वो घर चले गए, 11 साढ़े 11 बजे एक आदमी आता है, बोलता है कि सेठ जी हमें कल जो है बाहर जाना है, तो मुझे आज ही सामान दे दीजिए। सेठ जी ने कहा भाई देखो 9 साढ़े 9 तक हम दुकान खोलते हैं, अब हम नहीं दुकान खोलेंगे। आपको सामान चाहिए कल। लेकिन जब सेठ ने उनकी लिस्ट देखी सामान की, तो उसने कहा इसमें 4 पैसे का फ़ायदा है, चलो इसको दे ही देते हैं। तो सेठ जी ने अपने घरवाली से कहा कि मैं अभी इनको सामान देके आ रहा हूँ। सेठ जी सामान देने के लिए उस दुकान पे चले जाते हैं। वहाँ दुकान पे जाके उस इंसान को सारा सामान निकाल के दे देते हैं। उस साथ में जो छोटू था, उनका जो नौकर था, जो काम करता था, उसको ही बुला लेते हैं। उसका घर महज़ 10 कदम की दूरी पे था। वो आ जाता है। अब आने के बाद वो सामान उठा के रख देता है और पूरा फुल कर देता है। जब पूरा फुल हो जाता है, इतना सामान सेठ जी ने पहली बार दिया होगा किसी एक इंसान।
सेठ जी सामान दे तो दिया, लड़के ने सामान दे तो दिया। अब लड़का बोला कि मैं घर जाके कैसे सोऊंगा। सेठ जी ने बोला तू यहीं सो जा। लड़के ने बोला ठीक है मैं यहीं सो जाता हूँ। अब सेठ जी ने कहा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना और यहाँ अच्छी तरह सो लेना। लड़के ने अंदर से कुंडी लगा ली और सो गया। लड़का तो सो गया लेकिन रात भर उसको नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो आदमी जो उस दीवार में रहता था वो निकल के इसके पास बैठा और बैठा ही रहा। रात भर वो इंसान लड़का जो था छोटू सो नहीं पाया। इतना ज्यादा घबराया हुआ था, इतना ज्यादा घबराया हुआ था, कटकट करते हुए उसकी हालत खराब हो गई। सुबह सुबह सेठ जी के घर जाके लोगों ने बोला कि अरे सेठ जी लगता है कोई आदमी आपके कमरे में वहां बंद हो गया दुकान में, दुकान का दरवाजा खटखटा रहा है, आप जाके खोल लो। सेठ जी ने कहा नहीं वो अपना ही आदमी है। सेठ जी जब आए उन्होंने दरवाजा खोला तो वो छोटू उनके पास आया और आग के पीछे की तरफ खड़ा हो गया और बोला सेठ जी मैं दुकान में काम नहीं करूंगा, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। सेठ जी कह रहे भाई क्या है? कहता इसके अंदर भूत है, इस दुकान में भूत है। अब भूत है भूत है भूत प्रेत ऐसा बोलता रहा। अरे क्या बोल रहे हैं भाई, ऐसे दुकानदारी हमारी खराब हो जाएगी, कोई भूत वूत नहीं है यहाँ पे, चल बैठ जा। सेठ जी ने छोटू को बैठा दिया। छोटू तो बैठ गया लेकिन थोड़ी देर के बाद छोटू ने कहा मैं घर जाऊंगा। सेठ जी ने कहा ठीक है घर जा, तू नहा धो के वापस आ। अब वो छोटू कहता है सेठ से अरे ओए सेठ उठ, जा 11 पतासे लेके आ मेरे लिए। सेठ जी कहते हैं अरे भाई तू जा खुद ले आ। कहता है ओए उठ, जाके 11 पतासे लेके आ मेरे लिए। सेठ जी ना चाहते हुए भी अपनी गद्दी छोड़ के 11 पतासे लेने के लिए बाजार में जाते हैं और एक पतासे का उठा के एक पाव का ले आते हैं, ला के उसके सामने रख देते हैं, ले भाई काले। तो कहता है वो लड़का देखो मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, इसमें से 11 पतासे निकालो और मेरा जहां कोना है उस कोने में रख दो। सेठ जी ने आवाज भी बदली हुई, सब कुछ बदला बदला सा, चेहरा सब कुछ बदला बदला सा, आवाज सेठ जी को भी कुछ समझ में नहीं आया। सेठ जी ने वो 11 पतासे वहां से निकाले और उस कोने में जाके रख दिए। जैसे ही उस 11 पतासे को रखा, रखने के बाद ये लड़का एकदम से नॉर्मल हो गया और अपने घर की तरफ चला। सेठ जी को काटो तो खून नहीं, सेठ जी समझ गए यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सेठ जी उस गड़बड़ को समझ गए। लेकिन सेठ जी को इतना पता था कि इस दीवार के अंदर एक जिन रहता और जिन ने इनको बोला था सेठ जी को हमारे और आपके बीच में ये बात रहनी चाहिए, अगर ये बात बाहर गई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जिन ने इतना सेठ जी को बोला हुआ था। सेठ जी घबराते तो थे, उन्होंने किसी से कोई ये बात कही भी नहीं थी। और सेठ जी करे तो क्या करे, क्यों? क्योंकि सेठ जी और जिन में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और देखिए जो जिन होता है ना, जितना पैसा आप मांगो देगा वो, जितना आप चाहो दो देगा वो, लेकिन वो उसको खुश करना पड़ता है जिन। और जिन जो है कई ऐसी चीजों से खुश होता है जो कि वो कहता है वो आप करें, और वो आपके लिए दुनिया भर की वो चीजें ला के दे सकता है जो आपको कोई एक इंसान भी नहीं ला के सके। आप जिंदगी भर नहीं कमा सकते हैं इतना जिन आपको पैसा दे। वो एक ऐसा इंसान है जिन कि अगर खुश हो जाए तो आपको माला माल कर देगा, और अगर कहीं आपसे नाराज हो जाता है आपको कहीं का न छोड़ेगा, आपके घर में एक नया पैसा नहीं रहेगा, आपको बर्बाद कर देगा जिन। ये जिन की क्वालिटी। अब जिन जो था वो ये सारी चीजें सेठ जी को बता चुका था। सेठ जी भी ये सारी चीजें जानते थे। अब दूसरे दिन तीसरे दिन की बात है, सेठ जी ने वापस 11 वहां से निकाले पतासे और जाके उस कोने में रखा। तो वो जिन बोलता है कि अरे भाई सेठ जी पतासे तो आपने रख दिए, उन 3 लोगों का नाम बता दो जिनके ऊपर मैं आपकी बला जो है उसको छोड़ देता हूँ और आपको और भी जो भी कष्ट है उससे मैं दूर कर। सेठ जी कुछ बोले नहीं और आके बैठ गए अपने गद्दी पे। सेठ जी मन मन सोचते हैं कि मैं अपनी बला दूसरे के ऊपर क्यों दूं, मैं ऐसा गलत काम क्यों करवाऊं जिनसे, मैं ऐसा काम नहीं करवाऊंगा, मैं इसी में खुश हूं
जो मुझे गलत करता है करने दो, मैं किसी का गलत नहीं करता हूं, ना करूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। सेठ जी ये बातें अपने मन में कह रहे थे, उधर वो जिन सब समझ रहा। जिन ने कहा ठीक है, जो भी कहते रहो। सेठ जी ने यहाँ पे उस दिन इतना भीड़ की लास्ट तक लाइन लगी हुई थी, और इतने लोग थे कि पूछो मत, बहुत ज्यादा बिक्री होती थी। लेकिन एक चीज है, सेठ जी की दुकान में जो भीड़ होती थी और जो लाइन लगती थी, उसमें से गांव के लोग तो होते ही थे, लेकिन 15-20 ऐसे लोग होते थे जिनको सेठ जी ने कभी देखा भी नहीं था। देखो, गांव तो छोटा सा होता है और वहां सब एक दूसरे को जानते हैं। सेठ जी सबको तो नहीं जानते थे, लेकिन हाँ इतना तो जानते थे कि हाँ ये इस गांव में रहता है। जान पहचान बेशक ना हो, लेकिन जानते जरूर थे। या अगले आदमी आता है सामान लेने, तो वो अपना रेफरेंस देता है कि मैं सेठ जी वहां रहता हूँ, वहां रहता हूँ। 15-20 आदमी ऐसे आते थे जो कि न चाहते हुए भी इतना सामान लेके जाते थे, इतना सामान लेके जाते थे, और सेठ जी उनको एक बार आके देखते थे, दोबारा उसको आदमी कभी आता ही नहीं था। इस तरह से कई बार सेठ जी के साथ हुआ। लेकिन जिनने उनको सेठ जी को बहुत ज्यादा हेल्प किया, और इसी छोटी सी दुकान से, जो 2016 में उन्होंने दुकान ली थी, 6-8 महीने में इतना कमा लिया कि इन्होंने एक अपनी दुकान ले ली, और एक अपनी दुकान ले ली, एक बहुत बड़ा घर बना लिया। बहुत बड़ा घर बना के एक दुकान लेके वहां शिफ्ट हो गए, लेकिन इस दुकान को छोड़ा नहीं। ये दुकान फिर भी अपने पास नहीं रखी, इस दुकान से उनको कमाई आ रही थी। जो वो पुरानी जो अपनी नई दुकान ली थी, उस दुकान में ये काम करते थे, लेकिन वहां से कोई आमदनी नहीं थी, आमदनी जीरो, खर्चा रुपया। सेठ जी बहुत ज्यादा भी घबराते थे। इस दुकान में उनको डर भी लगने लगा, और जो लड़के थे वो भी डरने लगे। अब ये 2017 के एंड की बात है, 18 के एंड की बात है। इन्होंने ये दुकान खाली कर दी, और ये दुकान खाली ही रहती थी। क्यों? क्योंकि इस दुकान को लेने वाला कोई भी इंसान 3 महीना, 3 दिन क्या, आधा घंटा भी नहीं टिक सकता था, यहां से वो भाग सकता था। क्योंकि यहाँ भूत प्रेत का वास था, और भूत प्रेत जिन ज्यादा लोगों के साथ रहते नहीं है, जिनके साथ इनका दिल बैठता है उन्हीं के साथ ये रहते हैं, अन्यथा सबको डराते रहते हैं। ये बात मशहूर हो गई कि जेलकोट में ये जो दुकान है 3 नंबर की, इसमें जिन भूत प्रेत है। अब वो दुकान तो कोई लेता नहीं था। 3-4 मन फिरे जो लड़के थे, उन्होंने कहा चलो हम देखते हैं यार, कोई जिन भूत प्रेत होता नहीं है, ये ऐसे ही बकवास करते हैं, कोई जिन भूत नहीं होता, चलो हम लेते हैं। लड़कों ने वो दुकान अपने रहने के लिए ले ली, गद्दा वद्दा बिछा दिया, सो गए। रात को 12-1 बजे वहां से वो भागे हैं उस तरह से, जैसे कि पूछो मत, जैसे उस दुकान में आग लगी। वो दुकान से निकल के गद्दा वद्दा छोड़ के सीधा सरपट शहर की तरफ भागे। वो गांव से निकले ऐसा कि उनको पूछो ही मत। वो दुकान आज भी खाली पड़ी हुई है। उस दुकान में कोई नहीं जाता है, उस दुकान को लेने की किसी की हिम्मत नहीं। देखिए, कमेंट बॉक्स में मुझे भी कई लोग लिखते हैं कि अरे भाई जिन भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अरे मैं उनसे कहता हूँ, अगर जिन भूत प्रेत आत्माएं कुछ नहीं होती हैं, और कोई आप एक्टिविटीज भी नहीं होती है, जैसा पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज जिसे आप कहते हैं, अगर नहीं होती है तो आप आओ ना। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी नहीं होती है तो आप आओ ना, सामने खुद देखो आप, क्या जिन भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, आजमाओ। लेकिन हम बोलते हैं इन ऐसे लोगों से, कभी भी इस पे आप प्रैक्टिकल मत करो। क्यों? क्योंकि जिन भूत प्रेत आत्माएं अगर कुछ लग गया, ये तो कहते हैं अघोरी भी कोई नहीं है, ये कोई भी भूत प्रेत इंसान को कुछ नहीं करता है, हम डरते नहीं है, बाबा भी कुछ नहीं होते हैं, अघोरी बाबा भी कुछ नहीं होते, ये सब ऐसे ही है, बकवास है। तो ऐसा न कहें, क्योंकि इस दुनिया में है, भूत प्रेत आत्माएं हैं इस दुनिया में,
और अगर आपको विश्वास नहीं है, आप आएं और आजमाएं। जो मैं स्टोरीज बताता हूँ, स्टोरीज की जगह पे जाएं, वेरिफिकेशन करें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि नहीं है। हर शहर में, हर गांव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूत प्रेत का वास है और रहता है। तो आप इसको चैलेंज मत करें, ना ही भूत प्रेत पे कोई प्रैक्टिकल करें, क्योंकि भूत प्रेत इंसान जो है ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की तरह होता है। आपको कई चीजें दिखती भी हैं, कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल मान के चलें कि भूत प्रेत जो ये सारी चीजें, बला एक बार अगर आपके घर में आ गई तो आपके घर को नष्ट करके जाएगी, ये तो निश्चित है। क्योंकि बला, भूत प्रेत की अगर आ गई घर में तो आपका घर बार सब कुछ नष्ट करके जाएगी। यानी आपको इतना कष्ट देंगे, वो इतना कष्ट देंगे भूत प्रेत कि आप भूल नहीं सकते हैं। और भूत प्रेत का कष्ट, बला का कष्ट उतारे नहीं उतरता है जब तक आप किसी अच्छे भगत यानी भगवान के भगत के सानिध्य में ना जाओ, तब तक इस पे बला नहीं उतरेगी आपके ऊपर। और आप ऐसी बलाओं को लेके घूमते रहेंगे, टालते रहेंगे। तो बस आज की इस कहानी में इतना ही है। आप सतर्क रहें, जहां भी रहें खुश रहें, ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। कहानियों पर विश्वास करें या ना करें ये आपके ऊपर। मैंने तो आपको ट्रू स्टोरी बताई है। अब आप इसे मजाक समझे, मनगढ़ंत कहानी समझे, जो भी समझे, ये आपका कर्तव्य। मेरा कर्तव्य तो है आपको बताना, और इस तरह का कोई इंस्टेंस हो तो आप उससे सतर्क हो जाएं और रियलिटी में नेक्स्ट स्टोरी के लिए आप वेट करें। तब तक स्टोरीज बाय विक को सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।